गृहस्थ और संत के जीवन में फर्क क्या होता है, थोड़ा सा सुन लेना, बुरा मत मानना। बातें तो बतानी पड़ेगी। हमारे गृहस्थों में भी ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो महात्माओं की साधना को भी पीछे छोड़ देते हैं। गृहस्थ होते हुए भी बड़ी बड़ी साधना करते हैं, उपासना करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। मैंने तो अपनी आंखों से कई देखे हैं ऐसे। ऋषिकेश में एक हमारे ऐसे शिष्य थे, श्री समीर कुमार अग्रवाल समीर कुमार अग्रवाल जी, अमरलाल अग्रवाल। उन्होंने हमारी कथा वही कराई जहां नारद जी की कथा जाती है, उसी शहर में। पर उन्होंने जब मुझे आमंत्रित किया और हरिद्वार में उन्होंने गाड़ी लेकर के भेजी तो उनका बेटा आया, उनके हम घर पहुंच गए, हमारे सामने बैठे रहे। मुझे लगा नहीं कि इतना बड़ा सेठ है। स्वयं अपनी गाड़ी में लेकर के वहां से श्रीनगर गए वो। मैंने उन्हीं से पूछा, वो मेरे बगल में बैठे थे। मैंने कहा अमरलाल जी भी रहेंगे कि नहीं कथा में, और वो ही बैठे थे बगल में। बोले जी जी महाराज आपकी सेवा में रहेंगे। तो मैंने सोचा ये तो कर्मचारी हैं, ये तो हमें छोड़ने जा रहे हैं, वो कोई और ही होंगे जिनकी ये बात बता रहे हैं। अब जब कथा शुरू हो गई, अब तो नहीं रहे, बेचारों का शरीर पूरा हो गया। और जब मैं वहां पर गया तो वहां जब कथा शुरू हुई तो एक ही दिन में बेचारे सामने बैठे हुए कथा हो रही थी। अगर आप लोग गए होंगे उस तरफ तो वहां पर कमलेश्वर महादेव जी का मंदिर है, धर्मशाला है, लोग ठहरते हैं वहां पर। तो 10-20 मिनट में लोग फाइल लेकर के आए, रजिस्टर लेकर के आए और वो हस्ताक्षर करें, कुछ सुझाव दें। बाद में वो गुस्सा गए, गुस्सा करके बोले मैं इसलिए थोड़ी आया हूं, मैं तो कथा सुनने आया हूं, यहाँ पर बंद करो ये सब, बाद में करा लेना, जब यहां से मैं यहीं तो रहूंगा, रात को यहीं रुक जाऊंगा। तब फिर मैंने बाद में पूछा ये कौन थे? बोले जय अमरलाल जी तो आपके साथ में आए। मगर लो ये जमीन में व्यक्ति सोता रहा, कंबलों का जितना दान किया पूछो मत। उनके बेटे आज भी, राघव नाम बड़ा अच्छा है, राघव, आज भी हमारे वाराणसी में जो हुआ ना अभी कार्यक्रम रामानंद जयंती का, पूरे संतों के लिए और महंतों के लिए जो भी वस्त्र कंबल आदि सब आए, सब वहीं के वहीं उन्होंने भेजे। दिन रात भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, ग्रस्त हैं, असत्य कभी नहीं भूलते। एक सज्जन मुझे बता रहे थे बॉम्बे वाले कि बॉम्बे में बहुत बड़ी कंपनी में वहां से सामान आता होगा। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं बॉम्बे आ रहा हूँ, वस्त्र का उनका काम था। और बॉम्बे जब गए तो उन्होंने कहा बहुत बड़ा सेट होगा, गाड़ी भेजी उसको, कहा कि जाओ रेलवे स्टेशन से उनको रिसीव करके ले आओ, एयरपोर्ट से रिसीव करके ले आओ। वो गए और उनको मिले ही नहीं, ड्राइवर गए घूम करके आ गए, उन्हें मिले ही नहीं। जब उनको नहीं मिले तो उसके बाद में उन्होंने आकर के कहा कि सर वहां तो कोई सेठ जी नहीं आए। उन्होंने कहा सेठ जी तो आ गए। बोले कहाँ है? तो वे को थैला नहीं होता है ऊपर झोली जिसके हाथ पकड़ने के, ऐसी थैला और सामान्य कमीज और पाजामा पहने वहीं पर ऐसे करके बैठे थे। बोले जे हैं सेठ जी? बोले हम सोच रहे थे सफारी सूट होगा, तड़क भड़क के क्रीज वाली कुर्ता होगा, कुर्ता भी पहने होंगे तो दूध चमक दमक अलग होगी, चश्मा अलग कीमती होगा। जे तो जे बैठे। तो महाराज गृहस्थों में भी एक से बढ़कर के, मैं आपको संक्षिप्त में बात ये बता रहा था कि गृहस्थ जब किसी पावन उद्यान में पहुंचता है, किसी पार्क में पहुंचता है, तो उसके मन में एक बात आती है कि अगर हमारा परिवार भी यहाँ होता तो मजा आ जाता। अगली बार जब आएंगे तो हम अपने लोगों को भी लेकर के आएंगे, दिखाने के लिए कितनी अच्छी है। और संत क्या सोचता है? संत जब उस जगह के बारे में देखता है, सुंदर देखता है, तो एकदम हरियाली देखकर, पेड़ों को देख करके उसके मन में विचार आता है कि यहीं पर हम तपस्या करते और भगवान प्रकट हो जाते और भगवान हमें यहाँ दर्शन हो देते तो कितना अच्छा हो जाता। संत को श्रम जगह देख करके अपने ईश्वर की याद आती है, गृहस्थ को श्रम जगह देख करके अपनी गृहस्थी की याद आती है। अमेरिका में एक से बढ़कर के एक प्राकृतिक स्थल है। आप 9 आश्चर्यों में अगर डालोगे तो एक आश्चर्य में स्थान है और उस स्थान का नाम है, फाल कहते हैं वो,
कौन सा फल है कोई? हाँ बोल रहे हैं कोई, क्या नायग्रा, नयाग्रा ना, नायग्रा फॉल्स, आप समझ लीजिए, वो बता रहे नाम से बता रहे, नायग्रा फॉल्स। उसके पास में अब अमेरिका भी हमारे लिए शहर शहर कस्बे कस्बे में हम जाते हैं, सब जगह कथाएं होती हैं। कोई शहर अब मुश्किल ही में बचेंगे कुछ दिन बाद, आप देख लेना, यहाँ के बाद में हमारी लिस्ट आ जाएगी हमारे फेसबुक में या उसमें, कि लगातार एक दिन भी खाली नहीं होगा, लगातार कथाएं। अब 20 मार्च के बाद 22 मार्च से अमेरिका में रामनवमी से शुरू। आपको ये बता रहा था कि वहां पर मुझे नायग्रा फॉल्स, रॉचेस्टर वहां से पास में है, 150 किलोमीटर दूरी पर, वहां मेरी कथा चल रही थी। सज्जन ने कहा कि महाराज हमारे शिष्य थे वसंत साहब, उन्होंने कहा चलो मैं आपको नायग्रा फॉल्स से बड़ा आश्चर्य में जगह दिखाएं। वाकई में गजब का जगह है, बड़ा प्राकृतिक श्रम स्थान। हाँ, वो टोरंटो मनी उधर वो कौन सा कंट्री है, कनाडा, उससे भी दिखलाई पड़ता है और अमेरिका से भी आप डालना तो दिखाई पड़ जाएगा, बड़ी श्रम जगह। ऐसा अद्भुत फल कहीं है नहीं, झरना। तो मैं वहां पर गया, वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत से लोगों ने चित्र खिंचाए। रास्ते में जब आ रहे थे तो वसंत शाह जी ने पूछा, बोले महाराज जी अगर ऐसी परम पावन, ऐसी जो सुंदर स्थलीय अगर भारत में होती तो भारत वाले लोग क्या करते? मैं समझ गया। देखो YouTube में बाद में अमेरिका वाले लोग भी भक्त सुन रहे हैं, नाराज मत होना, बात तो कहने की है ना, हाँ तो कह देते हैं, क्योंकि अमेरिका से कई फोन आए हमारे पास में। पेड़ों के निमित्त दान करना चाहते थे, $150 का दाना भी भेजा है फोन करके। तो मैं आपको ये बता रहा था कि महाराज वहां पर जब मैं गया और नायग्रा फॉल्स का दर्शन किया, वो पूछना चाहते थे ये जगह अगर भारत में होती तो क्या करते। मैं समझ गया कि भारत की आलोचना करना चाहते हैं कि भारत में लोगों ने मेला करके इसको रख दिया होता। मैंने कहा कि अगर ये नायग्रा फॉल भारत में होता तो निश्चित रूप से किसी ना किसी धाम के रूप में हमने स्थित कर दिया होता, या तो शंकर जी होते या विष्णु जी होते। भोगवाद की जगह ऐसी श्रम स्थली को हम नहीं छोड़ते, वहां भी भगवान को बैठा देते। जितनी भी हमारे भारतवर्ष में दिव्य जगह थी, हमारे महात्माओं ने, उपासकों में, सब जगह पर कहीं शंकर जी को बैठा दिया, कहीं विष्णु जी को बैठा दिया, कहीं जगन्नाथ भगवान को बैठा दिया, और कहीं पर हनुमान जी को, शंकर जी को, कहीं ना कहीं शंकर। बोले अब इस जगह पर आना तो भगवान का ध्यान करना।